नमस्कार। कोर्स की आज थर्ड क्लास है और इसमें हम बात करने वाले हैं स्टडीज़ पे, जो कि आप सब पेरेंट्स को लगता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी पे ही सारा करियर, सारा फ्यूचर बच्चों का बेस्ड है। तो डिटेल में बात करते हैं। और पता है क्या हुआ था कि कल मैंने ये वाली क्लास रिकॉर्ड की और मेरे माइक में फॉल्ट आ गया। पूरा सवा घंटे का वीडियो विदाउट ऑडियो रिकॉर्ड हो गया। तो आज ये मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ, होपफुली कि ये सब सही जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है कि पेरेंट्स मतलब बच्चे का बर्थ होता है और करीब साल भर का होते होते उनको टेंशन शुरू हो जाती है बच्चे की पढ़ाई की या बच्चे के स्कूल की। और वो सर्च करना शुरू कर देते हैं कि अ, थोड़े टाइम बाद हम बच्चे को कौन से स्कूल में कराएंगे। ये बड़ी चिंता का विषय हो जाता है और पेरेंट्स आपस में अड़ोस पड़ोस में या अपने कलीग से बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि कौन सा स्कूल बहुत अच्छा है, किस स्कूल में कराना चाहिए। बहुत स्ट्रेसफुल टाइम होता है ये। और सबको जो सारे पेरेंट्स को बहुत दिली तमन्ना होती है कि वो अपने बच्चे को बहुत अच्छे स्कूल में भेजें, उसको बेस्ट एजुकेशन दिलवाएं। और वो इसके लिए बहुत हाथ पांव मारते हैं। इवन यहाँ तक भी होने लगा है अभी तो कि बच्चे के बर्थ से पहले ही उसके रजिस्ट्रेशन स्कूल्स में किए जाने लगे हैं कि बच्चा रजिस्टर हो गया तो अब इस स्कूल में जाएगा। तो ये सब मतलब आ गया है चलन में। और पेरेंट्स को यही लगता है कि हम अपने बच्चे को बहुत अच्छा एजुकेशन दें। तो यहाँ मैं पेरेंट्स से शेयर करना चाहूँगी कि जो बेस्ट एजुकेशन है ना बच्चे की, वो कोई स्कूल नहीं दे सकता है। बेस्ट एजुकेशन तो वो होती है जो कि वो सबसे पहले घर में सीखता है। जो लर्निंग और जो स्किल्स वो अपना लर्निंग फेज जब उसका शुरू होता है, साल भर का जब हो जाता है, उसके बाद जो शुरू होता है छोटी छोटी चीज़ों से, जो उसको घर में बातें सिखाई जाती हैं, जो उसको कहानियों से या फिर कुछ भी काम करके छोटा छोटा स्किल सेट उसका बनाया जाता है, वो उसके लिए बहुत अच्छा साबित होता है। लेकिन हम पेरेंट्स, आज के पेरेंट्स क्या गलती करते हैं कि बच्चे को बहुत जल्दी स्कूल में डालना चाहते हैं। और उसके पीछे बहुत माइंडसेट मैंने ये देखा है सॉरी, बहुत पेरेंट्स का माइंडसेट ये रहता है कि हम जल्दी से जल्दी बच्चे को स्कूल में डाल दें, जिससे कि हमारा बच्चा सबसे आगे रहे, सबसे जल्दी सीखे और हमेशा टॉप करे क्लास में। जबकि होता इसका उलट है। क्योंकि बच्चा जब छोटी उम्र में होता है तो उसको सबसे सिक्योर प्लेस अपना घर लगता है। सबसे सिक्योर जो लर्निंग है उसको उसकी मदर से मिलती है। और जो घर होता है वो उसके लिए बहुत अच्छी जगह होती है सब कुछ जल्दी सीखने को। तो घर में वो जितना अच्छा सीख सकता है उतना किसी स्कूल में जाके नहीं सीख सकता। क्योंकि आजकल देखने में आता है कि 1.5 साल का बच्चा होता है तो मदर्स को खासकर बहुत इच्छा होती है कि हमारा बच्चा बहुत जल्दी सीख ले। या फिर कहीं कहीं ये भी इच्छा होती है कि अब बहुत हो गया, मुझे अपने लिए टाइम चाहिए, तो इसको स्कूल भेज देते हैं, कम से कम बैठना तो सीखेगा। जो कि मैं जनरली सुनती हूँ कि कम से कम बैठना तो सीखेगा, चाहे से खेल ही ले वहाँ पे। और इन स्कूल्स में फिर होता क्या है, ये प्ले स्कूल्स होते हैं जहाँ बच्चों को टॉयज से या फिर बिल्डिंग ब्लॉक से खेलना और बच्चों के साथ रहना, वो सब सिखाया जाता है। चलिए थोड़ा सही भी है, लेकिन इससे माइंड मेकअप क्या हो जाता है बच्चे का। क्योंकि ये काम आप घर पे भी कर सकते हैं, उसको ब्लॉक से खिलाना, उसको नई नई चीज़ें दिखाना। और फ्रेंड्स के साथ आप थोड़ा सा उसको बाहर लेके निकलिए, उस गार्डन में लेके जाइए अपने साथ, उस खुद खेलिए उसको और बच्चों के साथ खेलने दीजिए। तो ये चीज़ें वो वैसे भी कर सकता है। लेकिन मदर्स को लगता है कि हमारा बच्चा
बहुत जल्दी सीख जाए, बहुत जल्दी स्कूल जाना सीख जाए, तो यहाँ पे बच्चे का माइंड एक इस तरह का हो जाता है कि हाँ ये स्कूल है और यहाँ मुझे खेलना है। तो जब एक्चुअली उसका स्कूल शुरू होता है, मतलब एक्चुअली जब उसकी पढ़ाई शुरू होती है, तो उसको बहुत जोर आता है। वो पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता है, क्योंकि हमने ना तो उसे घर में आदत डाली होती है पढ़ाने की, और ना वहाँ उस स्कूल में सिर्फ खेलने का ही काम है बच्चे को। तो बेहतर ये होता है कि बिल्कुल हम बुक से अनजान रखते हैं बच्चों को। तो आज की मदद से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल हवा जो बच्चे को स्कूल में जाके बुक्स का दिया जाता है, या फिर एक बिल्कुल नए माहौल में बच्चे को भेजा जाता है जहाँ की एक सराउंडिंग्स उसकी सारी नई है, स्कूल इतना बड़ा सा, और टीचर्स सब अलग तरह के, नए नए बच्चे, और उसमें और एक वेरिएबल की बुक्स जिसको उससे पढ़ना, ये सारी चीज़ें अनजान होती हैं। अब आप सोचिए कि अगर एकदम से आपकी लाइफ में इतने सारे चेंजेस एकदम से ऐड कर दिए जाएँ, तो आपकी क्या फीलिंग होती है? फिर वो एक छोटा बच्चा है, तो वो उसका इंटरेस्ट तभी से ही पढ़ने में कम होता जाता है। लेकिन वो बच्चे जिनको कि मदर्स घर में ही थोड़ा-थोड़ा सिखाना शुरू कर देती हैं, जैसे कि बुक्स लाके कुछ भी ड्रॉ करवाना, कुछ भी कलर करना, या फिर कुछ भी पिक्चर्स वाली बुक लाके उसको पिक्चर्स के थ्रू चीज़ें समझाना, कुछ भी कहानी सुनाना, कोई भी कॉमिक बुक दिखाना, खुद पढ़ना, खुद से सिखाना। तो ये जब हम बच्चे को बुक से फ़ैमिलियर करवा देते हैं, तो उसके लिए बुक्स एक अनजान चीज़ नहीं रहती है। और जो पढ़ाई का उसकी जो आदत हम बनाते हैं, या उसको इंटरेस्ट जो हम जगाते हैं पढ़ाई के लिए, वो उसी इनिशियल स्टेज से शुरू हो जाता है। तो उसको स्कूल में जाके भी जब अनजान लोगों के बीच भी वो पढ़ रहा है या सीख रहा है, तो उसको वो चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं लगती। और घर आकर भी हम उसको अगर अच्छे से सपोर्ट करते हैं, जो वो सीखता है उसके साथ बैठ के बात करें बिल्कुल, मतलब, क्योंकि अब मैं बार-बार ये कह रही हूँ कि मदर्स को बहुत जल्दी होती है बच्चे को स्कूल भेजने की और उसको सिखाने की, क्योंकि वो फ्री रहना चाहते हैं। जैसे वर्किंग है तो उन्होंने जैसे लीव ली हुई थी, बच्चा छोटा है तो उनको लगता है कि इसको स्कूल भेज के अब मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँ तो अपने जॉब ज्वाइन कर सकती हूँ। तो उनको एक फ्री फीलिंग आने लगती है, तो उनका माइंडसेट यही रहता है कि अब मैं फ्री हूँ, तो अब बच्चा आराम से जाके पढ़ेगा, और मुझे अ, अपने जो मेहनत है, अपने एफर्ट ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम में डालना। तो ये वाली सोच है ना, थोड़ी सी बच्चे के लिए अनकंफर्टेबल होती है। तो बच्चे को प्रॉपर टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। अब कई पेरेंट्स का, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत उनका दिल होता है कि हमारे बच्चे को बेस्ट एजुकेशन मिले, बेस्ट स्कूल में हम एडमिशन करवाएं। अब बेस्ट स्कूल का क्या क्राइटेरिया बना रखा है ये सब आप जानते हैं। जहाँ बहुत अच्छी खासी फीस हो, वीक में 3-4 तरह की यूनिफ़ॉर्म हो, डे बाय डे जो अलग-अलग तरह की हो, और बड़ी सी बिल्डिंग हो, मतलब सारा हाई-फाई माहौल हो वहाँ पे, और जो कि जहाँ पे कि हमारे सोशल सर्कल के सारे बच्चे जा रहे हैं और हमको अपना स्टेटस मेंटेन करना है उस हिसाब से। तो हम अपने दिमाग में भी इस तरह का बना लेते हैं कि यही बेस्ट स्कूल है, हमें इसी में बच्चे को भेजना है। लेकिन पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि सिर्फ महंगा होने से, या हमारे सोशल सर्कल के बच्चे जिस स्कूल में जा रहे हैं हम भी उसी स्कूल में डालेंगे, ये सोचने की बजाय उनको ये बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा कि स्कूल का रोल मैटर करता है, लेकिन वो चीज़ें उतनी बड़ी नहीं हैं जितना कि उसकी हम लर्निंग की हैबिट्स घर में डालते हैं, रीडिंग हैबिट्स डालते हैं, उसको पढ़ना सिखाते हैं, और चीज़ों को किस तरह से हम रेगुलर रखते हैं, जिससे कि वो खुद से पढ़ सके, सेल्फ स्टडीज़ की तरफ मोटिवेट हो। ये सारी चीज़ें हमको उसको घर से ही देनी होती हैं, मदर या पेरेंट्स को ही देनी होती हैं। ये नहीं है कि कोई भी स्कूल में आप एडमिशन करवा देंगे, आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, ये वाला जो होमवर्क है, ये पेरेंट्स को ही करना पड़ता है।
और बच्चे वही आगे निकलते हैं जहाँ पेरेंट्स ये वाला होमवर्क करते हैं। क्योंकि आप देखिए ना, किसी भी स्कूल में चले जाइए आप, एक टीचर कई बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन आप में से खुद भी कई टीचर होंगे, तो एक ही टीचर कई बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन जो आगे निकलते हैं उनमें से 5-10 बच्चे होते हैं जो आगे निकलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल पे ही बच्चे की सक्सेस डिपेंड करती है। स्कूल होना चाहिए कि हाँ, वहाँ पढ़ाई का माहौल है, बिल्कुल ये भी नहीं कि अ, पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, या मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि बिल्कुल आप गली के सरकारी स्कूल में बच्चे को एडमिशन करवा दीजिए। आपको चाहिए कि बच्चे को एक ऐसे स्कूल में एडमिशन दिलवाएं जो कि घर के ज़्यादा दूर ना हो, आसपास ही हो, जहाँ से बच्चा टाइमली घर आ जाए, सुबह टाइम से पहुँच जाए, जिससे कि बच्चे का टाइम सेव हो, उसको थोड़ा-सा घर आके रिलैक्स करने का टाइम मिले, उसके दिमाग को कूलिंग पीरियड मिले। सिर्फ फीस ज़्यादा होने से या आपके स्टेटस को सूट करने से, आपके स्टेटस को मैच करने से स्कूल की या बच्चे की सक्सेस आप मत मेज़र कीजिए। क्योंकि उसका जितना टाइम बचेगा, जितना उसका दिमाग रिलैक्स होगा और जितना वो सेल्फ स्टडीज़ पे फ़ोकस कर पाएगा, उतना ही वो सक्सेसफुल बनता जाएगा। क्योंकि आप अगर महँगे स्कूल में भेज रहे हैं, हो सकता है आप अभी अफ़ोर्ड कर पा रहे हैं, और जब इसी स्कूल की फ़ीस हर साल, साल दर साल बढ़ेगी ऑब्वियसली, हो सकता है इतनी बढ़ जाए फ़ीस कि आपकी वो आप अफ़ोर्ड ना कर सकें, या हो सकता है आप अफ़ोर्ड भी कर रहे हो, लेकिन एक महँगे स्कूल में भेजने के कितने ही और चीज़ें होती हैं जो बच्चा वहाँ पे जाके फ़ेस करता है। क्योंकि महँगे स्कूलों में बच्चे उसी लेवल के आएँगे। आपने एक स्कूल में उसको एडमिशन करवा दिया है कि जहाँ आपके स्टेटस से काफ़ी हाई स्टेटस के बच्चे आ रहे हैं। अब इन हाई स्टेटस वाले बच्चों की बातें हुई आईफ़ोन की, आईपैड की, या कुछ भी जो प्ले स्टेशन वगैरह जो गेम्स वगैरह होते हैं, उनकी बातें हैं, और आपके घर में ये सारी चीज़ें हैं, तो बच्चा धीरे धीरे इंफीरियर फील करेगा। उसके पास क्योंकि इन बातों को करने का या इन बातों के बारे में कुछ भी अपनी तरफ से इनपुट डालने के लिए कुछ भी नहीं है, तो बच्चा धीरे धीरे अपने आप को पिछड़ा हुआ फील करने लग जाता है। या फिर ऐसे केस में ये भी हो सकता है कि बच्चे को लगे कि मेरे फ्रेंड्स इस तरह से बात कर रहे हैं या ये सब होता है, तो वो फिर पेरेंट्स पे भी प्रेशर बनाए या डिमांड करे कि मुझे भी इस तरह का चाहिए। और हो सकता है इनिशियली आप ये डिमांड पूरी कर भी दो, लेकिन क्या आप हर बार उसकी डिमांड पूरी कर पाओगे? क्योंकि हो सकता है फिर यही बच्चा जब बड़ा होगा और थोड़ा फ्रेंड सर्कल उसका बन जाएगा, टीनेज तक पहुंचेगा, और बच्चे कहीं बाहर घूमने फिरने निकलेंगे, पार्टी वगैरह करने को, तो अब वो देखेगा कि इन्होंने तो ब्रांडेड कपड़े पहने हैं, ब्रांडेड शूज़ हैं, सारी चीज़ें इस तरह से हैं, और उसके पास नहीं है। तो फिर से वो वही सिचुएशन होगी, या तो आप पे प्रेशर बनेगा या फिर वो इन्फीरियर फील करेगा। तो आप अपने लेवल के स्कूल में उसको एडमिशन करवाइए, और ये जो बच्चे का स्ट्रगल है या आप पे जो प्रेशर का स्ट्रगल है, यही ख़त्म नहीं हो जाने वाला है। क्योंकि चलिए आपने स्कूल तो उसको जैसे तैसे करवा दिया, लेकिन यही अमीर बच्चे कल को उनके फादर्स, उनके पेरेंट्स उनको विदेशों में एजुकेशन के लिए भेज सकते हैं। अब अगर आपका बच्चा भी उनकी तरह ही, जैसे वो शुरू से डिमांड करता आया है कि मुझे उस लेवल तक का पहुंचना है या मुझे उस लेवल तक की सुविधाएं चाहिए, तो आप कहाँ से अफोर्ड करेंगे? क्योंकि विदेश जाना कोई ऐसा तो है नहीं कि मतलब थोड़े बहुत में काम हो जाएगा। इतने महंगे महंगे, मैंने मतलब अपने सर्कल में भी देखे हैं कि पेरेंट्स लोन ले लेके या मतलब लाखों का खर्चा करके, चाहे से उनके घर में फिर चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाए, लेकिन वो बच्चों को विदेश पढ़ने को भेजते हैं। तो इस तरह से अगर भेजना आपके लिए कितना फ्रूटफुल रहने वाला है। क्योंकि मोस्टली जो रिच फैमिलीज होती हैं वो बिजनेस फैमिलीज होती हैं। उनके लिए फॉरेन जाके डिग्री लेना एक मतलब उनका मोटिव होता है डिग्री अपने साथ में लगाना।
जिससे कि जो जनरली मैंने देखा भी है, बहुत एक्सपीरियंस किया है ये चीज़ को, कि जनरली जो रिच फैमिलीज होती हैं, बच्चा एवरेज भी हो लेकिन उसको मोटी फीस देके इस तरह से कॉलेजेस में एडमिशन करवाते हैं, क्योंकि उनके मुंह से भी यही सुना है कि आफ्टर ऑल संभालना तो फैमिली बिजनेस ही है, लेकिन कल को सोसाइटी में बताने को या फिर कल को बच्चे की हमने शादी करनी है तो उसके लिए कुछ दिखाने को होना चाहिए कि एजुकेशन वहाँ से ली। तो ये बात तो वो खुद भी स्वीकारते हैं कि एजुकेशन वो अपने टैलेंट से नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप बच्चे को विदेश तभी भेजिए जबकि आपके बच्चे में टैलेंट हो, या तो स्कॉलरशिप पे भेजिए, या फिर अगर उसको कुछ भी मेरिट में आ रहा हो उस बेसिस पे अगर आपको भेज रहे हो तो बेशक आप भेजिए उसको, लेकिन सिर्फ दूसरों के अट्रैक्शन में आके आप उसको भेज रहे हैं, या फिर इसी के चलते अभी बच्चों को महंगे स्कूल में करवा रहे हैं, तो वो एक वाइज डिसीजन कभी नहीं रहने वाला है। इससे अच्छा ये रहेगा कि आप उसको एक नॉर्मल से स्कूल में करवाइए, आपके घर के आसपास हो, आपके कन्वेंस के पैसे उतने खर्च नहीं होंगे, महंगे स्कूल की जो महंगी फीस है वो आपकी फीस कम हो जाएगी, यही पैसा जो आपका बचेगा वो आप अपने बच्चे के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 12th के बाद ही मतलब वो अर्न करने लग जाएगा या उसको उसका करियर सेट हो जाने वाला है। मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था कि पेरेंटिंग का रोल ऐसे नहीं है कि अब खत्म हो गया, पेरेंटिंग हमेशा चलने वाला प्रोसेस है। तो आप बच्चे के फ्यूचर के लिए इस तरह से तैयारी कीजिए कि कल को अगर बच्चा कोई कंपटीशन में नहीं निकल पाया, या फिर उसको कुछ दिक्कत आ रही है, या फिर वो अपना बिजनेस ही करना चाहता है, तो आपके पास एक अच्छा अमाउंट उसको देने को या उसको उपलब्ध कराने के लिए हो। क्योंकि हम पेरेंट्स जो होता है वो उनका माइंड मेकअप इस तरह से चलता है कि अगर हम एक नॉर्मल से स्कूल में पढ़े तो आज हमने जब इतना अचीव कर लिया या हम इतनी ऊंची पोस्ट पर पहुंच सकते हैं एक मतलब नॉर्मल से लेवल के स्कूल में पढ़ के, तो हम अगर अपने बच्चे को बहुत अच्छी स्कूल में एडमिशन दिलवाते हैं, हमारे तो बहुत स्ट्रगल रहे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे हमारे पेरेंट्स, लेकिन हम अपने बच्चे के लिए बेस्ट करेंगे, तो इसकी कोई ऐसी गारंटी नहीं, क्योंकि आपको जो ये लगता है ना कि मतलब हम हमारे को अगर अच्छा स्कूल मिलता या और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती तो हम और भी बेहतर कर पाते, और अब आपके बच्चे को बहुत अच्छा आप अपॉर्चुनिटीज़ देके और बहुत अच्छा उसको उसका करियर सेट कर दोगे। तो ये जो पेरेंट्स का मतलब माइंडसेट बना हुआ है कि बहुत अच्छे स्कूल से ही उसका करियर सेट होने वाला है, तो आप अपने ज़रा, आप में से भी कई होंगे जो बहुत अच्छे पोस्ट पे होंगे, अच्छा अर्न कर रहे होंगे, आप खुद को भी देखिए या अपने आसपास भी नज़र घुमा के देखिए कि आप खुद या जो आसपास आपके अच्छी पोस्ट पे हैं तो सारे लोग आपको नॉर्मल स्कूल में पढ़े हुए ही मिलेंगे। ठीक है, आपको याद आना होगा इसी चीज़ें। तो आपको बच्चे को गाइड करना है कि पढ़ाई किस तरह से करनी है, उसकी लर्निंग स्किल्स डेवलप करनी है। स्कूल का ज़्यादा कोई रोल रहने वाला है नहीं, क्योंकि अगर स्कूल से ही, महंगे स्कूल से ही सारा कुछ अचीव हो रहा होता तो फिर आप लोग उन बच्चों को ट्यूशन क्यों भेजते हैं? एक आजकल तो 5th क्लास के बच्चे या उससे भी छोटी क्लास के बच्चों को पेरेंट्स ट्यूशन भी भेज देते हैं। मतलब ऐसा इतने महंगे स्कूल में भेजने के बाद भी आपको पढ़ाई से सेटिस्फेक्शन तो नहीं, आप फिर भी ट्यूशन भेजेंगे कि और बच्चा बहुत अच्छा कर ले और अच्छा कर ले। तो अगर स्कूल इतना बढ़िया था तो फिर ट्यूशन की क्या ज़रूरत थी? और अगर ट्यूशन ही करवाना है तो फिर तो एक नॉर्मल स्कूल में भी करवा सकते थे। तो इसलिए बेहतर है कि आप उसको बचपन से फोकस करें, उसको रीडिंग हैबिट्स दिलवाएं, बुक से दोस्ती करवाएं। और बुक से दोस्ती करवाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप खुद बुक्स पढ़ें। बच्चा जब छोटा होता है, जब आपको वो फ़ोन में लगा हुआ, लैपटॉप में गेम्स देखता हुआ या
फिल्म देखते हुए देखेगा, तो वो बच्चा तो वही सब फॉलो करता है। तो बच्चे के आने के बाद आप अपने आप में थोड़ा सा चेंज ले आइए। आपके घर में बुक्स हो, आप चाहे से उसका इंटरेस्ट नहीं हो रहा हो, लेकिन आपको जब वो देखेगा कि मेरे फादर बुक पढ़ रहे हैं या मेरी मदर बुक पढ़ रही है, डेली पढ़ रही है, चाहे से आप 20 मिनट ही पढ़िए, कोई भी अच्छी बुक पढ़िए। और मुझे अभी एक चीज़ जो याद आ रही है, वो मैं शेयर करना चाहूँगी आपको, मदर्स के लिए, कि जब आपकी प्रेगनेंसी हो तो आप ज़रूर से बहुत अच्छे अच्छे बुक्स पढ़िए। आपके बच्चे में रीडिंग हैबिट्स अपने आप डेवलप हो जाएंगी। अच्छा साहित्य पढ़िए, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, जिस भी तरह का, आप पढ़िए। और यही जब बच्चा आपको देखेगा पढ़ते हुए बाद में, तो वो सेल्फ मोटिवेट होगा पढ़ने के लिए। आपको उसके लिए ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। आप उसका इंटरेस्ट देखिए, बच्चे का इंटरेस्ट हम जगाते हैं किसी भी चीज़ के लिए। जब हम उसका इंटरेस्ट फ़ोन में लगा रहे हैं, टीवी में लगा रहे हैं, नो डाउट वो बहुत इंटरेस्टिंग कार्टून वगैरह होते हैं। मैं खुद अपने बच्चों के साथ आज भी कार्टून देखती हूँ। लेकिन ये नहीं है कि मतलब बच्चा उसी में घुसा रहे। पढ़ाई की वैल्यू, पढ़ाई की इम्पोर्टेंस उसको समझ आएगी, जबकि आप उसको थोपेंगे नहीं। हम पेरेंट्स की गलती यही होती है कि पहले तो हम बच्चे को मतलब छः आज की तारीख में तो इस तरह का होता है कि 6 महीने का हुआ नहीं, हमको अपना इजी रूटीन करना है, तो बच्चे को हाथ में फ़ोन पकड़ा दिया। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो गेम्स पकड़ा दिए, लैपटॉप पकड़ा दिया गेम खेलने के लिए, जिससे कि हम अपने काम अच्छे से कर पाएँ। लेकिन अगर पढ़ाई को हम एक पार्ट ऑफ लाइफ बनाएँ, रीडिंग को एक पार्ट ऑफ लाइफ बनाएँ, तो बच्चे को अपने आप फ़ील हो जाएगा कि हाँ, ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ है, उससे वो दूर नहीं भागेगा। और आप अपने बच्चे के साथ जो ये बचपन से थोड़ी-सी मेहनत कर लेंगे ना, वो आपको पूरी लाइफ बहुत हेल्प करने वाली है। क्योंकि जब वो स्कूल जाएगा, तो बुक्स उसके लिए अनजान चीज़ नहीं होगी। फिर वो आराम से पढ़ाई करेगा। और वो स्कूल से पढ़ के आता है, आप उसको एक रिलैक्स पीरियड दीजिए, कहानियाँ सुनाइए, बात कीजिए। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अ, अगर हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो कई पेरेंट्स को जो मैंने देखा है, वो पढ़ाई में बच्चे को इतना इन्वॉल्व करना चाहते हैं, इतना डिसिप्लिन्ड बच्चे को रखना चाहते हैं कि कार्टून या जो गेम्स हैं, वो बिल्कुल ख़राब चीज़ है, तो इनसे दूर रहना है। तो बच्चे को मतलब हाँ, बहुत एडिक्शन तो हर चीज़ का ही ख़राब है। मतलब अति तो किसी भी चीज़ की खराबी होती है ना। तो ये अति अगर सिर्फ बच्चा को आप इस तरह से अपब्रिंगिंग दे रहे हो कि सिर्फ पढ़ना है, या फिर उसको आप पढ़ने को भी अगर कभी हुआ तो सिर्फ आप महापुरुषों की बातें बता रहे हो, या फिर सिर्फ रामायण की बात बता रहे हो, इसमें आप देखिए कोई भी उसको अलग तरह से मत लीजिएगा। मेरा फोकस सिर्फ ये है कि आप सिर्फ आदर्शवादी बातें कर रहे हो कि हमारा बच्चा एक आइडियल बच्चा बने, लेकिन उसके सराउंडिंग में जो बच्चे हैं, उसके आसपास जो बच्चे हैं, स्कूल में जो बच्चे हैं, जहाँ वो बाहर निकल रहा है, गार्डन में उसको बच्चे मिलेंगे, तो वो तो वो सारे काम कर रहे हैं, गेम्स भी खेल रहे हैं, कार्टून भी देख रहे हैं। तो अ, मतलब आप बिल्कुल इतना अलग थलग अपने बच्चे को बना रहे हैं। आखिरकार उसको रहना तो उन्हीं बच्चों के साथ है, उसी सोसाइटी में रहना है। तो इतना आइडियल, आप आइडियल बनाइए बच्चे को। आप बच्चे को अच्छा बनाइए, लेकिन ये इतना डिसिप्लिन या फिर इतना हर चीज़ से दूर रखना, अ, मतलब एक बिल्कुल जो एंटरटेनमेंट है उससे इंट्रोड्यूस भी ना करना बच्चे को। टीवी बिल्कुल नहीं देखना, या टीवी देखना है तो उसमें सिर्फ रामायण महाभारत ही देखना है। अ, तो बच्चा मतलब अभी के समय से अवेयर कैसे होगा? फिर जब वो और बच्चों से मिलेगा तो उसके पास कुछ बात करने को नहीं होगी। वो अपने आप को पिछड़ा हुआ फील करेगा, या फिर वो नॉर्मल रह ही नहीं पाएगा ऐसे बच्चों के बीच में।
तो पढ़ाई पे फोकस करना बहुत अच्छी चीज़ है, डिसिप्लिन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये जो रूखापन और ये जो ओवर डिसिप्लिन के नाम पे जो बच्चों का रस चूस लिया जाता है ना पढ़ाई के नाम पे, वो एक माता पिता का बहुत गंदा मैं कहूँगी कि आप बचपन से दूर करते जाते हैं बच्चे को, इतना एम्बिशियस बनाते हुए उसको, करियर ओरिएंटेड बनाते हुए, क्योंकि उसका बचपन दोबारा नहीं आने वाला है। तो बचपन में जो भी होता है, जो भी मस्ती है, थोड़ा बहुत कार्टून आप भी देखिए, उसके साथ एंजॉय कीजिए, उसको हंसने का, अपनी फीलिंग्स बाहर एक्सप्रेस करने का मौका तो दीजिए। सिर्फ पढ़ाई में लग के आपको कहोगे कि वो बस पढ़ाई में टॉप करे, तो वो ये सारी चीज़ें वो आपको खुशी दे रही है। और एक्चुअली जो पढ़ाई का जो कॉन्सेप्ट समझ में आता है, वो ये कि मतलब जो पेरेंट्स पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा बच्चे को स्ट्रेसफुल माहौल देते हैं कि पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। एक्चुअली सारे ही पेरेंट्स जो कि इतना ज़्यादा कॉन्शियस, ओवर कॉन्शियस रहते हैं कि बच्चे को बहुत अच्छा पढ़ाना है, बच्चे को बहुत, एक्चुअली ना उसके रूट में क्या होता है, उसके रूट में होता है कि हम अपनी जो सोशल स्टेटस है उसको लेके ओवर अवेयर होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो कहीं कोई मतलब आपको क्वेश्चन करेगा, या अगर पड़ोसी का बच्चा आपके बच्चे से बेहतर नंबर ले आया तो आपको अच्छा फील नहीं होगा, या फिर ऑफिस में ही आपका सबॉर्डिनेट का बच्चा आपके बच्चे से ज़्यादा परसेंट ले आया तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो सारी चीज़ें ना हम इस तरह से को रिलेट कर देते हैं कि सारा जो बच्चे का रिजल्ट है ना, बच्चे का जो सक्सेस है, वो हम अपनी उसको मानने लगते हैं कि अगर बच्चे ने अच्छा अचीव नहीं किया तो हमारा नाम खराब होने वाला है। और ये हमारा नाम खराब होने वाला है, इसका इतना प्रेशर पेरेंट्स पे रहता है कि फिर अगर बच्चा ऐसे पेरेंट्स का मैंने देखा है, थोड़ा बहुत पढ़ाई में चलिए कम है, या वहाँ वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहा, आज के हिसाब से 80s में ही परसेंट आ रहे हैं, क्योंकि भाई 95% से तो कम आने ही नहीं चाहिए बच्चे के, वो तो बिल्कुल ऐसा मान लिया जाता है कि बच्चा पढ़ाई ही नहीं कर रहा है, मतलब पेरेंट्स को सेटिस्फेक्शन किसी लेवल पे नहीं है। तो फिर वो मदर्स मदर्स का ज्यादा होता है, देखिए बच्चे के लिए ना आजकल की मदर्स ऐसे हो गई है कि मतलब पता नहीं क्या कर दे बच्चा की, मतलब सबसे अलग उनका बच्चा दिखे, इतनी एम्बिशियस हो गई हैं। तो वो उस चीज का जहाँ पे कि वो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं कर पा रहा, हालांकि वो ठीक है लेकिन उनको सेटिस्फेक्शन नहीं, तो वो उसको किसी एक्स्ट्रा क्लास में भेजेंगी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो कि स्कूल्स में भी आजकल ढेर होने लग गई हैं। हालांकि ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो करवाते हैं या कितनी क्लासेस इस तरह की होती हैं, मतलब वो आप बताइए कि उसमें ऐसा क्या सिखा लेते हैं कि वो वाली हॉबी या वो वाला जो चीज सीख रहे हैं वो बच्चे के फ्यूचर में आगे जाके, मतलब कौन से बच्चे उस चीज को फॉलो कर रहे होते हैं। बस बच्चे में स्ट्रेस डालना है कि मतलब आप ये भी सीख लो, वो भी सीख लो, सारा कुछ। और मदर्स उसी पैटर्न पे चलती हैं कि हमारा बच्चा चलो पढ़ाई में थोड़ा कम है तो मैं उसको ये भी सिखाऊंगी, वो भी सिखाऊंगी, जिससे कि वो जो पढ़ाई में कम वाला चीज है वो उसको ऐसे करके आपका सेटिस्फेक्शन लेवल मैच हो जाए, तो उसको पता नहीं क्या क्या कौन सी हॉबी क्लासेस में भेजेंगी, जिससे कि मतलब इस तरह से उनको सेटिस्फेक्शन हो जाए। लेकिन कभी बच्चे से भी पूछना चाहेंगी कि वो इतना सारी चीजें एक साथ मैनेज भी कर सकता है कि नहीं, क्योंकि स्कूल से आके उसको ट्यूशन जाना है, फिर शाम को उसको गिटार क्लासेस में जाना है या फिर डांस क्लास में जाना है। अब वैसे मदर्स से मैं कहना चाहूंगी, अगर दोनों ही पेरेंट्स ऐसे हैं, कि आप सोचिए कि आप एक अच्छा खाना बनाते हैं, या आप ऑफिस में काम करते हैं तो अच्छा काम करते हैं,
लेकिन रोज़ रोज़ अगर आपको उसमें ओवर टाइम करना पड़े या एक्स्ट्रा कुछ भी काम करना पड़े या रोज़ आपको अलग से उस सेट पैटर्न के अलावा और कुछ करना पड़े, तो आप कितना दिन उसको बियर कर सकते हैं? तो आप इतना प्रेशर बच्चे के दिमाग पे क्यों डालना चाह रहे हैं? मतलब सिंपल है ना, एक आप स्कूल भेजिए उसको, घर आके उसको अगर पढ़ा सकते हैं तो आप खुद ही पढ़ा दीजिए ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब फिफ्थ सिक्स क्लास तक तो पेरेंट्स खुद पढ़ा सकते हैं आराम से बच्चे को, उसको फालतू में ट्यूशन भेजते हैं। अब यहाँ मैं मतलब ट्यूटर्स के खिलाफ बिल्कुल भी मेरा इंटेंशन उनको इस तरह से मतलब कम बताने का नहीं है, लेकिन मेरा फोकस है कि पेरेंट्स जो चाहते हैं कि बच्चा बहुत अच्छा करे, तो बच्चा बहुत अच्छा जब आप पेरेंट्स सिखाते हैं ना, उससे कंफर्ट जोन या उससे सिक्योर जोन बच्चे के लिए और कुछ नहीं होता है। और सबसे बड़ी जो गलती कहें या भूल कहें जो पेरेंट्स बच्चे की परवरिश में या उसकी पढ़ाई से रिलेटेड करते हैं, कर रहे हैं, वो ये होती है कि बच्चे को बहुत कंपेयर करते हैं। मतलब ये कंपैरिजन करते हुए फिर उसको डिस्करेजिंग वर्ड्स बोलेंगे जब उनको लगेगा कि पड़ोसी का बच्चा बच्चे से 2% ज़्यादा ले आया है, तो वो बच्चे को मतलब अच्छा परफॉर्म करने के लिए एनकरेज नहीं करेंगे, जबकि उसको डिस्करेज करेंगे कि तुमने अच्छे से नहीं पढ़ाई की, और मेहनत करता तो इतना अच्छा रिजल्ट आ सकता था। या बच्चे के कम नंबर आ गए हैं तो वो मतलब कई पेरेंट्स का तो मैंने सुना है बहुत डिस्करेजिंग वर्ड्स, और बहुत कॉमन चीज़ें हैं ये वाली जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बच्चे को बोलते हैं कि तू तो झाड़ू लगा लेना, या तू तो ठेला लगा लेना, तुझे पढ़ना लिखना तो है नहीं, रिक्शा चला लेना। मतलब आप इस तरह के वर्ड्स बोल के मतलब बच्चा आपका ही है, आप मतलब इस तरह से मोटिवेशन क्यों देना चाहते हैं बच्चे को? मतलब आप कहीं अगर कम परफॉर्म कर पा रहे हैं या कभी आप कुछ अ, मतलब शॉपिंग पे जाते हैं या आप कुछ बहुत अच्छा नहीं खरीद के ला पाए, जहाँ आपका डिसीजन मेकिंग का टेस्ट था, तो उसमें आपको अगर कुछ भी नेगेटिव इस तरह से बोला जाएगा तो आप उसको किस तरह से लेंगे? तो बच्चा अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप उसमें दिमाग लगाइए कि किस तरफ से क्या कमी रही, या आपने ऐसे क्या इनपुट्स नहीं डाले जो कि आउटपुट ये निकला है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब आप चाह रहे हो कि आप साल भर बच्चे के साथ ध्यान नहीं दो, और फिर जब एग्ज़ाम आ गए सर पे तो 1 या 2 दिन में आप चाह रहे हो कि बच्चा सारा सिलेबस पढ़ ले और पूरा-पूरा दिन पढ़ ले, रात तक पढ़ ले और रात तक पढ़ के उसके बहुत अच्छे नंबर्स आ जाएँ। क्योंकि आफ्टर ऑल नंबर से ही तो बच्चे का मेंटल लेवल आंका जाता है। और देखिए बहुत एम्बिशियस जो पेरेंट्स होते हैं ना कि मतलब अ, इतने नंबर लाने चाहिए थे बच्चे को, या मतलब देख उसके तो इतने अच्छे नंबर आए हैं, तो आप पेरेंट्स एक बार ऐसे पेरेंट्स को मैं कहूँगी कि ये आपका बच्चा है, वो थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम आपकी तरह का ही होगा। मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बच्चा निकल जाए वो अलग बात है, लेकिन सभी बच्चों का जो मेंटल लेवल है वो पेरेंट्स के अराउंड ही रहता है। तो बजाय उसमें कमी निकालने की या तो आप अपनी मेहनत बढ़ा दीजिए, नहीं तो जहाँ बच्चा परफॉर्म कर रहा है उसको लगातार एनकरेज करिए, अच्छा जिससे वो कर पाए। और उसको शिकायत करके या इस तरह से डिस्करेज करके और बच्चों से कंपेयर करके ना तो खुद दुखी होएगी ना उसको दुख परोसी। क्योंकि इन जनरल तो क्या होता है कि जब बच्चा डेली पढ़ रहा होता है या होमवर्क कर रहा होता है, तो पेरेंट्स की आदत होती है कि बच्चा अलग रूम में पढ़ रहा है या होमवर्क कर रहा है, खुद अलग कमरे में टीवी चला के बैठे हैं तेज आवाज में। क्योंकि ये पेरेंट्स जो बच्चे के रिजल्ट से परेशान होते हैं उसको इतना डिस्करेज करते हैं, ऐसे ही पेरेंट्स को मैंने देखा है
कि वो साल भर बच्चे के साथ बैठेंगे नहीं, उसको गाइड नहीं करेंगे। बच्चा जब होमवर्क कर रहा होगा या पढ़ाई कर रहा होगा तो अकेले कमरे में अपने अपने आप से सब पढ़ रहा होगा, और पेरेंट्स बाहर बैठ के अलग कमरे में या तो टीवी देख रहे होंगे या मोबाइल चला रहे होंगे। इवन मदर्स कई जो होती हैं, जब बच्चा होमवर्क कर रहा है पास में बैठ के, तो बजाय कि उसके होमवर्क में ध्यान देने के, वो अपने पास में व्हाट्सएप चला रही होती हैं, फेसबुक देख रही होती हैं। तो आप पढ़ाई को वैल्यू तो आप खुद ही नहीं कर रहे हैं, और आप बच्चे से, मतलब जिसको समझ भी नहीं है कि पढ़ाई की क्या वैल्यू है, डिसिप्लिन की क्या वैल्यू है, दोनों आप फॉलो नहीं कर रहे, और फिर बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे। माइंड डाइवर्ट तो आप उसका खुद से इतना किए जा रहे हैं, पढ़ाई की तरफ वो ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। और जब एग्ज़ाम पास में आएंगे तो यही पेरेंट्स उस पर लगातार प्रेशर बनाएंगे कि चीज़ों को जल्दी याद करो। मतलब वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि आपने उसका फोकस तो डेवलप ही नहीं होने दिया। उसके इंटरेस्ट सारे आपने सिर्फ टीवी और मोबाइल से कनेक्ट किए हुए हैं। तो उसके, मतलब आप पेरेंट्स समझिए जो कि, मतलब बहुत केयरफुली जो पेरेंटिंग करते हैं, कि मतलब आराम पढ़ लेगा आराम से, या टीवी चलाते हुए भी हम टीवी देख रहे हैं तू पढ़ ले, इस तरह का जो पेरेंट्स अपना बिहेवियर रखते हैं, तो वो देखिए कि आप, मतलब उसके दिमाग को ना तो स्टेबल होने दे रहे हैं, या फिर अपने, कई पेरेंट्स होते हैं कि इतना प्यार में कि हाँ गेम्स भी खेल ले, सारी सुविधा हम देंगे क्योंकि हमको तो बच्चे को पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं देना है। आप पढ़ाई का स्ट्रेस तो नहीं दे रहे, लेकिन ये जो आप इतना ज़्यादा उसको गेम की आदत डलवा रहे हैं, मोबाइल की आदत डलवा रहे हैं, उसका दिमाग तो आप इन्हीं चीज़ों से भरते जा रहे हैं, उसमें आपने पढ़ाई के लिए जगह कहाँ छोड़ी है। और फिर रिजल्ट आने पर आप ब्लेम बच्चे पे लगा देंगे। तो डिसिप्लिन फर्स्ट लेवल पे पेरेंट्स को खुद में लाने की ज़रूरत है। आप अपने आसपास या अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए कि आप किस तरह के पेरेंट हैं, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको चेंज करके देखिए, रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलने वाले हैं। और कई ओवर एम्बिशियस जो पेरेंट्स होते हैं, उनका, मतलब मैंने ये भी देखा है कि वो अपनी डिज़ायर्स जो अनफुलफिल्ड रह गई हैं, या वो, उनको लगता है कि वो इतना अचीव कर सकते थे, तो वो सारा प्रेशर, वो सारी डिज़ायर्स वो बच्चे पे पास ऑन कर देते हैं। और इसके चलते वो, मतलब बच्चे को मोटिवेट तो करते हैं, एनकरेज करते हैं, लेकिन इसके साथ ही वो इतना प्रेशर बना के रखते हैं बच्चों पे कि बच्चा पढ़ाई के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता। मतलब इस तरह का माहौल वो बच्चे पे रखते हैं कि तुम्हें तो सिर्फ पढ़ना है, मतलब घूमना भी है तो पेरेंट्स के साथ घूमना है, या फिर कभी जब खाना खाने बैठेंगे तो भी पढ़ाई की बात हो रही है, तुम्हारे फ्रेंड ने क्या कर लिया, इस तरह का, मतलब कोई भी उनमें जनरल बात नहीं होगी, सिर्फ पढ़ाई की बात होगी। या फिर अब क्या करना है तुम्हें, कौन सा ट्यूशन करवा दें, कोचिंग करवा दें, मतलब सारा फोकस सिर्फ पढ़ाई पे है। मतलब ऐसे में पेरेंट्स ये भूल जाते हैं कि बच्चे की परवरिश करते हुए, या जो बच्चा बड़ा हो रहा है, आपका टीनेज तक पहुंच गया है या उससे बड़ा भी पहुंच गया है, उसकी लाइफ लर्निंग्स भी तो है साथ में। सिर्फ पढ़ाई के बल पे या फिर सिर्फ करियर के बेस पे तो वो, मतलब अपनी लाइफ नहीं चला सकता। आप खुद सोचिए कि क्या आपकी लाइफ सिर्फ अपने करियर से ही रिलेटेड है? क्या आपके रिलेशन, आपका अपने स्पाउस से रिलेशन, बच्चों से, या अपने माता पिता से, या अपने सिबलिंग से, वो कोई मायने नहीं रखता। लेकिन इस तरह के पेरेंट्स इस तरह की पेरेंटिंग देते हैं कि मतलब तुम्हें सिर्फ पढ़ना है, कोई लाइफ स्किल्स उसको नहीं सिखाएंगे। टीनेज तक बच्चे पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका कमरा उनको सही तरीके से नहीं करना आता है। पढ़ेंगे पढ़ेंगे, वो बहुत अच्छी बात है, पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने के बाद उनकी टेबल सारी मैसअप हुई पड़ी है, और उनकी मदर आके ही टेबल सारा सेट करेंगी, कमरा सारा सेट करेंगी, रूम सारा मैसअप हुआ पड़ा है। मतलब वो इतना बच्चे को डिपेंडेंट बनाते हैं कि बच्चे को सिर्फ पढ़ने का काम है, और उसी से ही लाइफ निकल जाने वाली है। इसके पीछे लॉजिक ये भी देते हैं कि
करियर सेट हो जाएगा तो फिर मतलब ये काम करने के लिए तो हम किसी को रख सकते हैं, हाउस हेल्प हो सकती है। लेकिन आपको जब पता ही नहीं कि कोई भी काम कैसे होता है, या हमेशा ऐसा तो नहीं है कि हर टाइम हर सिचुएशन में आपके पास कोई ना कोई अवेलेबल रहेगी, तो आप ऐसे सिचुएशंस के लिए तो बच्चे को तैयार ही नहीं करना। बच्चे को एक डिपेंडेंट, मतलब अभी वो आप पर डिपेंडेंट है, फिर वो हाउस हेल्प पे या किसी और पे डिपेंडेंट रहेंगे। लड़कों के केस में बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए मैंने एक वीडियो भी टीनेज बच्चों की अपब्रिंगिंग पे, पेरेंटिंग टिप्स का बनाया हुआ है, और कुछ मैं शायद अभी इसमें मिस कर रही हूँ, आप वो जाके ज़रूर से देखिएगा। तो जो इस तरह की मतलब स्ट्रेसफुल पेरेंटिंग स्टडीज़ को लेके पेरेंट्स कर रहे हैं, बजाय कि उसको एक हेल्दी माहौल देने के, अ, उसको स्ट्रेस फ्री माहौल देने के, और सिर्फ पढ़ाई की तरफ करियर ओरिएंटेड बनाते हैं कि मतलब यह है कि बहुत अच्छा करियर में कर ले, फिर बाहर चला जाए, फिर फॉरेन में पढ़ ले, फिर फॉरेन में जॉब में ले। बहुत ऐसे पेरेंट्स को देखा है, बहुत खुश होके वो अपने बच्चे के अचीवमेंट्स बताते हैं। ऑब्वियसली खुशी होती है पेरेंट्स को अगर बच्चा बहुत अच्छा अचीव करता है, लेकिन फॉरेन सेटलमेंट को इतना बड़ा कर दिया गया है आजकल कि फिर वही पेरेंट्स जब बच्चा फॉरेन की ही लाइफस्टाइल या फॉरेन का जो अट्रैक्शन होता है उसी को ही अडॉप्ट कर लेता है, और वो फिर पलट के माता पिता के पास नहीं आना चाहता, तो फिर यही पेरेंट्स दुखी होते रहते हैं। या फिर कई पेरेंट्स होते हैं कि बहुत स्ट्रेसफुल तरीके से या बहुत जी तोड़ मेहनत करके बच्चों को एजुकेशन दिलवाते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, और मतलब जनरली फादर्स का ही ये रहता है कि हम तो वो नहीं बन पाए, हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, इसलिए हम अब बच्चों के लिए चाहते हैं कि उनको बहुत अच्छा सा एजुकेशन दिलवाएं, उनको लाइफ में सेट कर दें। तो वो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करके, बहुत सारे एडजस्टमेंट करके, लोन लेके बच्चों को मतलब अपने लेवल पे बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करके बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि उनके बैक ऑफ द माइंड में चल रहा होता है कि अभी हम बहुत सारा बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो और फ्यूचर में बच्चे भी हमारी जिम्मेदारी पूरी उठा लेंगे। लेकिन ऐसा अगर नहीं होता है, क्योंकि आपको आगे आने वाले कंपटीशन का या उसके करियर में वो क्या फेस करने वाला है, उसकी जॉब किस तरह की होगी, वो आपको पलट के उतना सब नहीं दे पा रहा है, या ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही इंटेलिजेंट हो, या करियर में उतना ऊंचा पहुंच पाए कि वो सारी चीज़ें अभी आप जैसे मैनेज कर रहे हो तो वो मैनेज कर पाए। तो पेरेंट्स ऐसे में अपनी लाइफ जीना भूल जाते हैं, जबकि लाइफ जो है वो पैरेलली चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि अभी हमने ये कर लिया और तब ये कर लेंगे। तो फ्यूचर के लिए इतना ज़्यादा वरीड हो जाते हैं कि जो अपनी अभी की लाइफ है वो जीना भूल जाते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स से भी मैं ये कहूँगी कि लाइफ तो मतलब साथ के साथ चलती रहती है। बच्चे को अगर आप पढ़ा भी रहे हैं तो सारी चीज़ें साथ में लेके चलिए, मस्ती भी उसको करने दीजिए, क्योंकि उसका ना तो बचपन वापस आने वाला है, ना उसकी टीनेज वापस आने वाली है, और ना आपकी जो यंग एज है जिसमें आप परवरिश दे रहे हैं उसके साथ लर्निंग एंजॉय कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वापस नहीं आने वाली हैं। तो फिर आप बाद में बीते दिन याद करते रहोगे कि उस समय ऐसा कर लेते, या उस टाइम में शरीर सही था तो इस तरह का हो जाता तो सही था। तो रिग्रेट्स कम रहें लाइफ में, इसके लिए अपनी लाइफ थोड़ी सी तरीके से प्लान करके चलें। नो डाउट बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवानी चाहिए, बिल्कुल दिलवानी चाहिए, लेकिन आप परवरिश ऐसे करें कि बच्चे का खुद से इंटरेस्ट उसमें रहे, बुक से दोस्ती करवाएं। और फिर लास्ट में मैं कहना चाहूँगी कि कंपटीशन तक जब बच्चा पहुँचता है, आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है या फिर एवरेज है, लेकिन टेंथ में अगर जनरली जो देखा जाता है कि टेंथ में अगर बच्चे ने अच्छा सा स्कोर कर लिया, तो माता पिता की एक्सपेक्टेशन बस ये हो जाती है कि हाँ हमारा बच्चा, जैसे वो 70s में परसेंट ला रहा था 9 तक, और उसने टेंथ में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करके
अगर उसके 85 अबव भी परसेंट आ गए हैं तो उनको लगता है कि हाँ बस अब हमारा बच्चा तो आईआईटी निकाल लेगा। और उसको वो मतलब या तो ऐसा कम होता होगा, हो सकता है वो आप बताइएगा कभी मतलब फीडबैक देके कि फिर बच्चे को कहा जाता है कि हाँ तुझे साइंस मैथ्स लेनी है, आईआईटी कर सकता है क्योंकि तू तो मतलब अभी तक तो 70s में था या 60s में था, तो तूने इतना मेहनत करके 85 लिया है तो आईआईटी भी निकल गया। लेकिन एक्चुअल जो चीज़ है, कंपटीशन जो है, वो इतना इजी आज की तारीख में बिल्कुल नहीं रह गया है। जिस तरह से पेरेंट्स जिन्होंने खुद ने कभी कंपटीशन नहीं दिए या जिन्होंने फेस नहीं किया, या कभी किसी ज़माने में तो होता था कि 12th पास करके ही कुछ इस तरह का होता था। शायद मेरे फादर की एज का टाइम होगा कि 12th में आपके इतने परसेंट हैं तो आपको मतलब बीई के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता था। फिर एग्जाम्स होने लगी उसमें, मतलब पहले उतने बच्चे अपीयर ही नहीं होते थे ना कंपटीशन से, और अब तो बहुत बच्चे कंपटीशन के लिए अपीयर होते हैं। अभी कंपटीशन के लिए अलग अलग शहरों में कोचिंग सेंटर्स हैं, आप जानते ही होंगे कितने फेमस फेमस कोचिंग सेंटर हैं सिटीज़ में। वहाँ की फेसेस भी आपने देखे होंगे। तो मतलब पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि हाँ आप कंपटीशन निकाल देना, तो वो बच्चे की मर्जी जाने बिना या बच्चे को ऊंचे ख्वाब दिखा के कि हाँ तुम कर सकते हो, या तो उसको मतलब शहर से ही दूर भेज देते हैं अपने आप से। उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं देखे हैं आपने, कोटा में क्या क्या चीज़ें रहती है, क्योंकि आप अपनी एक्सपेक्टेशन बांध लेते हो अपने सोच के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कि कंपटीशन किस लेवल तक पहुंच चुका है। और फिर आप हर बार फ़ोन करके वही एक्सपेक्टेशन का जो पुलिंदा उसको और भारी और भारी और भारी करे जाते हो बच्चे को, तो उसको लगता है इतना तो अब मैं नहीं झेल पाऊंगी। तो वर्स्ट केसेस होते हैं। तो आप अगर बच्चा वाकई चाह रहा है कंपटीशन देना, मेहनत करने के लिए तैयार है, तो नो डाउट वो उसको कंपटीशन देना चाहिए, कंपटीशन फाइट करना चाहिए। और उसको जो भी पढ़ना हो वो उसको सेलेक्ट करने की आपको फ्रीडम भी देनी चाहिए। लेकिन कंपटीशन के लिए भी आपको उसको मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। भारी भरकम हर बार उससे बात करते हुए एक्सपेक्टेशंस का बोझ मत ला दिए, उसको एनकरेज करते रहिए। और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता उसका, तब तक आपको उसको लगातार मोटिवेट करना है मेहनत करने के लिए, सब चीज़ों के लिए। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उसका हो जाता है उसके बाद आप उसको स्ट्रेस फ्री करना शुरू कीजिए जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाता। आप उसको मतलब एग्ज़ाम जैसा भी हुआ है, वो देखिए कंपटीशन में किसको किसी को भी आइडिया नहीं होता है एग्ज़ाम चाहे से अपने लेवल पे अच्छा गया हो, लेकिन कंपटीशन में कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट होते हैं। अब वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके बच्चे से आगे होंगे या उसके पीछे होंगे, आपको कोई आइडिया नहीं है। तो फिर आपको एग्ज़ाम के बाद ये करना होता है कि रिजल्ट जो भी रहे, हम तुम्हारे साथ हैं। आप उसको सिर्फ यही चीज़ें बोलते हुए कि सिलेक्शन हो जाएगा तो वहाँ चलना पड़ेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, सारी आप पॉजिटिविटी लेके चल रहे हो कि हाँ होगा ही सिलेक्शन, कंपटीशन निकाल ही लेगा बच्चा। एक बार भी आप ना तो खुद सोचते हैं कि 1% अगर कंपटीशन में बच्चा सक्सेसफुल नहीं रहा तो आपको उसको उसके लिए भी इनकरेज करना है, उसके लिए भी मोटिवेट करना है कि फेलियर्स और सक्सेस दोनों पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर मान लीजिए नहीं भी वो निकाल पाए तो अपने बच्चे को बोलिए कि कोई बात नहीं, जो भी रिजल्ट होगा, अगर नहीं भी सिलेक्शन कहीं होता है तो करियर के अभी बहुत ऑप्शन खुले हैं। देखिए पहले जैसा ज़माना अब रह नहीं गया है। आप में स्किल होनी चाहिए, आप में टैलेंट होना चाहिए, करियर के सैकड़ों ऑप्शंस आज खुले हैं।
क्योंकि यही पेरेंट्स जो इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन पाल के चलते हैं और फिर जो रिजल्ट अगर नेगेटिव आता है, तो मैंने पेरेंट्स को इतना नेगेटिव भी बच्चों को बोलते हुए सुना है कि तुमने तो हमारी नाक कटवा दी सिलेक्ट ना हो। तो आपको लगता है कि बच्चे ने सुन लिया और मतलब हमने बोल दिया, बच्चे के दिल पे कितना गहरा और कब तक ये घाव रहने वाला है इसका आपको आइडिया भी नहीं है। तो अपने बच्चे के साथ खड़े रहिए, क्योंकि सक्सेस में उसके साथ खड़े रहने को और दुनिया भी है, लेकिन फेलियर्स में उसके साथ खड़े रहने को सिर्फ आप पेरेंट्स हैं, सिर्फ परिवार है। और आप इस तरह का नेगेटिव उसको बोल के या उसको बिल्कुल डिस्करेज करके अपने लिए जो नेगेटिविटी उसके मन में पैदा करते हैं और इस तरह की बातों से नेगेटिविटी जो भरते जाते हैं, वो आपके लिए ही आगे चल के कितनी प्रॉब्लमेटिक होती है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं बच्चा अभी आपको अपने मुंह से नहीं कह पा रहा, तो ये सारी चीज़ें उसके सबकॉन्शियस में स्टोर होती रहती हैं। और सारी जो परवरिश है, सारी उसका जो मैं कंसंट्रेशन कहूँगी या उसका फोकस है, वो सिर्फ और सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड ही है। आप मतलब उसको किस तरह से अपब्रिंगिंग देते हो, उस माइंडसेट किस तरह का डेवलप करते हो, वो सारी आपकी परवरिश, सारी पेरेंटिंग उसी पर डिपेंड होती है। तो इसी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, जो कि इस क्लास से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।